नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने महाराजगंज से जानकारी देते हुए बताया, प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ और मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने और यात्रियों के सुरक्षित एवं आसान परिवहन को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत एडीजी और कमिश्नर महोदया ने भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का जायजा लिया और नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ और 14 जनवरी से गोरखपुर में प्रसिद्ध खिचड़ी मेला की शुरुआत होगा, जिसको लेकर के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों आयोजनों के सकुशल एवं सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने और दोनों मेले में आने वाले श्रद्धालुओं सहित अन्य यात्रियों के सुरक्षित एवं आसान आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु आज एडीजी गोरखपुर, कमिश्नर और डीआईजी गोरखपुर भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर पहुंचे और आगामी महाकुंभ को लेकर नेपाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। एडीजी जोन गोरखपुर ने सीमा की सुरक्षा को लेकर नेपाल प्रशासन के अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग का अनुरोध करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने सीएम पर सुरक्षा के लिए एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। एडीजी महोदया ने कहा कि महाकुंभ और खिचड़ी मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस को एसएसबी व नेपाल पुलिस के साथ संबंध बनाकर सीमा की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वालों की सघन जांच करने और अंदरूनी क्षेत्रों सहित विभिन्न पगडंडियों पर पेट्रोलिंग को तेज करने के लिए कहा। उन्होंने संवेदनशीलता मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने के लिए भी कहा। उन्होंने नेपाल और भारत की सतर्कता एवं अधिसूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए नियमित रूप से महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने और उसके अनुरूप प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर देने का निर्देश दिया। उन्होंने नेपाल प्रशासन के अधिकारियों को भारतीय अधिकारियों की और सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने अपेक्षित सहयोग करने का अनुरोध किया। नेपाली अधिकारियों ने महाकुंभ और खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने में नेपाल की ओर से सभी प्रकार के सहयोग के प्रति आश्वासन भी दिया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बॉर्डर है यार, नेपाल सीमा की हमारे तरफ 8 जिले हैं, उस तरफ 7 जिले। हर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम ये ट्रेड एंड ट्रांसिट रूट्स और गैर परंपरागत और परंपरागत रास्तों पर भी मैनुअल चेकिंग बैरियर लगा के भी करेंगे। ड्रोन से भी आवश्यकता अनुसार सर्वेलेंस की जाएगी, इंटेलिजेंस कलेक्शन की जा रही है, चेकिंग, फ्रिस्किंग और तीव्र की जाएगी ताकि कोई भी सुगम रूप से ये सब त्योहारें बहुत अच्छी तरीके से, सफल तरीके से ये आयोजित हों। इसमें नेपाल की तरफ से भी लोग काफ़ी संख्या में आने वाले हैं, हमारे तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी काफ़ी लोग जाएंगे। इनकी यातायात समस्या पर भी हम गौर कर रहे हैं ताकि इनके बसें सुगम रूप से जा सकें और एसेंशियल सप्लाईज जो जाना है नेपाल में उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, सुगम रूप से जाने पाए। तो इन सब की व्यवस्था एक कार्य योजना बनाई गई है ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ फ्लो ऑफ टूरिस्ट, ये हमारा ठीक है। चौक चाबन ऊपर बॉर्डर नेपाल की तरफ से वहाँ के एसपी साहब आए हुए हैं, नेपाल के कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं और हमारी तरफ से कमिश्नर गोरखपुर मंडल अनिल गिरला साहब, हमारे डीआईजी रेंज आए हुए हैं और मैं एडीजी यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे एसएसबी के हमारे साथी 22nd बटालियन और 66 बटालियन के कमांडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। सर, बॉर्डर पर अक्सर तस्करों द्वारा एसएसबी पे हमला किया जाता है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? कुंभ के दृष्टिकोण से, जैसे कि आप जानते हैं, गोरखपुर में खिचड़ी मेला 14 तारीख को मनाया जाएगा। उसके पहले 13 तारीख को प्रयागराज में स्नान है, 14 को भी है। उसके बाद मौनी अमावस्या 29 को है प्रयागराज में, फिर प्रयागराज में ही 3 और 26 फरवरी को भी स्नान है। तो इस महापर्व के दृष्टिकोण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए
यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो जॉइंट पेट्रोलिंग और सघन रूप से किया जाएगा। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग तीव्र की जाएगी और यहाँ के होटल, सराय, ढाबे, यहाँ भी चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता अनुसार ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस की जा रही है। दोनों तरफ बॉर्डर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय करके अधिक से अधिक लाभकारी और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये है कि इस महापर्व में, खिचड़ी मेले में, कुंभ मेले के स्नानों में जो श्रद्धालु हैं उनके आवागमन सुगम हो, वो इस पुण्य कार्य में उनके पार्टिसिपेट करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, परंतु साथ ही साथ सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था हो ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की जाए। सर, नेपाल के अधिकारियों ने किस तरह के सहयोग की बात कही है जो बैठक हुई है? नेपाल के अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छा सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। अभी जैसे कि आपने देखा है, वहाँ के राठौर साहब, एसपी साहब आए हुए, उनके आर्म्ड पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, उनके साथ हमारा जॉइंट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में ये चेकिंग फ्रिस्किंग भी तीव्र की जाएगी और होटल, सराय वगैरह की चेकिंग भी की जाएगी और हमारे एसओ लेवल पर भी, सीओ लेवल पर भी और एसपी लेवल पर भी, डीएम साहब के लेवल पर भी ये निरंतर संपर्क स्थापित होगा और ये कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में, दोनों तरफ रहेगा, उच्च अधिकारियों के बीच में और निचले स्तर तक, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिसइंफॉर्मेशन की संभावना ना हो और सुगम रूप से यह त्यौहार सफल रूप से आयोजित हो सके। ठीक सर, थैंक यू। 84 किलोमीटर के अंतराल